like a Hellcat. तो स्वागत है आपका एनसी नॉलेज नॉलेज फॉर ऑल। तो आज से हम डेली इस यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स अपलोड करते रहेंगे और ये सेल्फ मेड नोट्स है, कहीं से कॉपी नहीं किए गए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 से। जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल इन सभी में एनसीईआरटी से जुड़े कई सारी जीएस पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 हमारे अतीत भाग 1। तो चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब और कहाँ कैसे। जैसे हम पता है कि हमें पुरानी जानकारियाँ इकट्ठी करनी हो, पुरानी बातों को पता करना हो, तो हम वर्तमान समय में अखबार, न्यूज़, रेडियो देख सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते थे, इसके हमें क्या जरूरत है, इस क्वेश्चन 1 से पता चलेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हम अतीत के बारे में जानकारी निम्नलिखित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो है पांडुलिपि, दूसरा अभिलेख, तीसरा अवशेष तथा चौथा यात्रा वृत्तांत और आदि। तो क्वेश्चन 2 है, सबसे पहले जौ तथा गेहूं जैसी फसलों को कब और कहां उगाया गया। तो इसका उत्तर है किरथर में, उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गई। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाए गए? इसका जवाब है सबसे पहले चावल मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में उपजाए गए। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें मैप भी दे रखा है। इसमें ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है, जिसमें नदियाँ, पहाड़ों और महानदियों के बारे में बताया गया है। तो सहायक नदी किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन 4। तो सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जा मिलती है। उदाहरण के लिए चंबल, बेतवा, सरदा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 5, आरंभिक नगर सबसे पहले कहाँ फले फूले? तो इसका जवाब है 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले तथा 2500 वर्ष पहले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। क्वेश्चन 6, गंगा के दक्षिण में सोन नदी के पास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि हम आधुनिक वर्तमान समय में जानते हैं बिहार, और प्राचीन टाइम में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो इस बिहार से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। बिहार की राजधानी है पटना। पटना के सीएम है, यानी बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। क्वेश्चन 7, प्राचीन समय में लोग यात्रा क्यों किया करते थे? तो आंसर है लोग यात्रा निम्नलिखित कारण से करते थे। पहला, काम की तलाश, दूसरा प्राकृतिक आपदा, तीसरा सैनिक हमला, चौथा व्यापारी व्यापार, पांचवा धार्मिक लोग धार्मिक शिक्षा और उद्देश्य देने के लिए, छठा लोग रोचक स्थानों को खोजने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है इंडिया शब्द की उत्पत्ति एंड से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। हिंदोस अथवा इंदोस नामक किसने और कब दिया? तो इसका उत्तर है पश्चिम से आने वाले यह ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को 2500 वर्ष पूर्व हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इस नदी की पूर्व भूमि पर जो लोग प्रदेश थे उनको इंडिया कहा जाता था। किसी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कैसे होता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, पहाड़ी, पर्वत और समुद्र
किसी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक सीमा वह सीमा होती है जो किसी भी राज्य या देश के आजू बाजू उसका सुरक्षा कवच बनाए रखती है। क्वेश्चन 11, पांडुलिपि क्या है और इसे यह नाम क्यों दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपि अतीत में हस्तलिखित पुस्तकें हैं। पांडुलिपि अतीत में मतलब प्राचीन टाइम में लिखे हुए हस्तलिखित पुस्तकें हैं। इसे हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाथ से लिखे होने के कारण। ये देखिए, इसमें मैंने पांडुलिपि का चित्र दिया है, ये आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट यह एक लैटिन शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मेन्यू और स्क्रिप्ट। मेन्यू से बना है हाथ, और स्क्रिप्ट का हमको तो पता ही है, जैसे हाथ से लिखना। पांडुलिपि को किस पर लिखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पांडुलिपि को ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता है। लिखने की तकनीक का विकास सबसे पहले सुमेर, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था, करीब 3100 ईसा पूर्व। इन पांडुलिपियों में क्या लिखा मिलता है? यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधीय और योजना, विज्ञान, महाकाव्य, कविता, नाटक आदि मिलता है। अभिलेख, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक अभिलेख दिया गया है। अभिलेख क्या होते हैं? क्वेश्चन 15, यह लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। लंबे समय तक ये सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन 16, पुरातत्वविद कौन होते हैं? तो पुरातत्वविद अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को कहा जाता है। जैसे कि हमें अभी 12 मई 2020 को वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको जितना हो सके बातों को लिंक करके याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। पुरातत्व किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? क्वेश्चन 17, तो जैसा कि पुरातत्व निम्नलिखित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला है पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का, औजार बर्तनों का, हथियारों का, आभूषणों का तथा सिक्कों का, जानवरों, मछलियों और चिड़ियों की हड्डियों का। और पुरातत्वविद फलों से और पेड़ों से प्राप्त होने वाले अवशेषों का भी अध्ययन करते हैं, किंतु पेड़ और फलों के अवशेष मिलना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वह समय के साथ प्रकृति के साथ मिल जाते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई बातों का अध्ययन करना। इति प्लस हास, अर्थात पुराने काल का अध्ययन करना। इतिहास के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो इतिहास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला आर्थिक इतिहास, दूसरा बौद्धिक इतिहास, तीसरा राजनीतिक इतिहास, चौथा कूटनीतिक, पांचवा सांस्कृतिक, छठा सामाजिक इतिहास। तिथियों का मतलब क्या है? आंसर, तिथियों की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। ईसा मसीह का मतलब जीसस। क्रिश्चियन
धर्म के प्रवक्ता। ध्यान देने योग्य इतिहास में प्रयोग होने वाले कुछ संक्षिप्त शब्द इसमें दिए गए हैं जो मैंने बुक से लिया है। पहला बीसी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस से पहले, ईसा पूर्व। एडी, एनो डोमिनी। सीई, कॉमन एरा। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। बीपी, बिफोर प्रेजेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूट्यूब में दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद आप तक तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।